आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम और अहम सवाल। क्या? एक आम और अहम सवाल कि आज क्या पहना क्या जाए, पहने? क्या पहना जाए। ठीक है जी, ये मसला खवातीन का ही नहीं है बल्कि मर्दों का, नौजवानों का और सभी के लिए बहुत ही आम है। और आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि अपनी जो आपकी कबर्ड होती है, अलमारी होती है, उसमें मौजूद आम कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके किस तरह से एक मुनफरिद और स्टाइलिश लुक दी जाए और स्टाइलिश लुक के साथ आप किसी भी महफिल में जा सके। चाहे आप दफ्तर की बात करें, दफ्तर जाना है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है या फिर किसी तकरीब में जाना है, तो आप अपने स्टाइल को तख्लीकी और मौजू कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं इन स्टूडियो हुमा सिद्दीक, फैशन एक्सपर्ट हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हुमा। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि आप हुमा से सवाल करें, हाँ मैं जी, exactly. भूल गया हूँ। आप हुमा को कॉल भी कर सकते हैं, हुमा से पूछ भी सकते हैं कि आप क्या पहन सकते हैं, क्या पहनना चाहिए, सर्दी में क्या पहनना चाहिए, गर्मी में क्या पहनना चाहिए। 051-890-1008 और 051-2624946 इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, नंबर्स आपको बता दिए हसनैन ने। अब हम हुमा की जानिब जाते हैं। हुमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब हम फैशन की बात करते हैं और स्पेशली जब हम विंटर फैशन की बात करते हैं ना, तो इट्स ऑल अबाउट कूजी, स्टाइलिश एंड वार्म। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अलमारी खोली सुबह उठ के क्या पहने? हाँ, वो तो देखिए वो सबका एक का होता है कि Exactly. सर क्या है क्या पहने। दूसरी बात ये है, अगर आप कॉलेज गोएंगे, कहीं भी जाने वाले हैं, आज ये ड्रेस पहन ली है, अब उसको रिपीट कैसे करें, ये दूसरा सबसे बड़ा इशू है। फिर ये है कि अगर आपके पास जो ड्रेसेस पड़े हुए हैं, आप उसको मिक्स एंड मैच कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास ब्लैक कलर का कोई कपड़ा है, आप उसके साथ किस तरीके से एक्सेसरीज को जोड़ सकते हैं, आप उसके साथ किस तरह से कोट्स हैं, स्वेटर्स हैं, या आपके पास स्कार्फ्स हैं, उनको आप किस तरीके से। मैं भी आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं सुबह भी कहीं एक और जगह पर गई हुई थी, वहाँ पे मैंने इसके ऊपर रेड कलर की एक जैकेट पहनी हुई थी। वो अब एकदम से वो मैंने चेंज की, मैंने ये जैकेट ली, उसके पास स्कार्फ लिया। वो नहीं किसी को पता चल रहा होगा मैंने सेम ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन वो मिक्स मैच ड्रेस आपका सेम है। वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, वो कि वो मैं practically practically बता रही हूँ कि वो इस तरीके से मैंने मिक्स मैच किया कि वो ना पता चले कि मैंने वही पहना हुआ है, लेकिन उसको चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा। तो ये है कि आप उसी ड्रेस के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बड़े अच्छे दिख सकते हैं। लेकिन आपने जो बात की ना कि आपने जो सुबह ड्रेस पहना था, एक आपने जैकेट चेंज की तो पूरा ड्रेस चेंज हो गया। इसमें ड्रेसिंग सेंस का होना भी बहुत जरूरी है। और मेरे जैसे आम आदमी के लिए या फिर जो सुन रहे हैं लोग, उनमें ड्रेसिंग सेंस किस तरह से आएगा, ये किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं, कहाँ से टीच आप हो सकते हैं या कहाँ से आप इसकी एजुकेशन ले सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, होती सबके अंदर ड्रेसिंग सेंस है, बस उसको ना आपने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है। आप अपने आप को शीशे में देखें, आप 2-3 चीजें पहन के चेक करें, हमें क्या चीज सूट करिए, आपके पास ड्रेसिंग सेंस आ जाती है, आपको पता भी चलता है। दूसरी बात यह, सोशल मीडिया का दौर है, आप बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, कहाँ से आपको पता चल रहा होता है ये चीज अच्छी लगे बुरी। हाँ, ये है कि अगर आपको अगर एक चीज सूट नहीं कर रही है, आप वो चीज हमेशा पहने जो आपको सूट कर रही है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं सूट नहीं कर रही होती, फिर भी उन्होंने पहननी है वो चीज। लेकिन आप वो उसके पीछे, ट्रेंड के पीछे ना भागें, अपनी आप जो है ना वो देखें कि हमें क्या चीज है ना वो अच्छी लग रही है। अच्छा हुमा, जैसे कि आजकल सर्दियां हैं और ज्यादा कोट्स और जैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर एक डार्क कलर का कोट है, फॉर एग्जांपल अब ये हसनैन का रेड कलर का है, तो इसके साथ पोस्टमार्टम करो वैसे एक प्रैक्टिकल, तो उसके साथ फिर आप क्या लाइट कोई कलर, कोई अंडर शर्ट वो करेंगी सजेस्ट, या फिर वो भी डार्क होनी चाहिए? अब जैसे इन्होंने मैरून कलर, रेड नहीं है, मैरून है, रेड कलर तो ये है, मैरून कलर पहना हुआ, इसके नीचे या तो ऑफ वाइट पहन सकते हैं, इसके साथ अगर जैसे ब्लैक कलर की जीन्स पहन सकते हैं, ब्लैक कलर की ट्रॉपिकल पैंट पहन सकते हैं, उसके साथ जो आपने अंदर शर्ट पहनी है उसके साथ आप मैचिंग शूज को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को ना माइंड में लेकर आके कर सकते हैं, तो अच्छा लग सकता है। या है कि अगर मैरून कलर है तो आप नीचे भी मैरून कलर की कोई चीज ले सकते हैं, तो भी बहुत अच्छी लग सकती है। तो कम्प्लीमेंट बहुत सारी चीजें मिलकर कर सकते हैं। सही हो मतलब कि देखे ना, मैं अभी ठीक लग रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने फोकस करना है यहाँ बेल्ट से ऊपर, तो बेल्ट से ऊपर पे बिल्कुल बहुत ठीक बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, पूछिए। अच्छा हुमा, जैसे आपकी एग्जांपल, अब जैसे आपने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है, ऊपर जैकेट ली है, साथ आपने एक कलरफुल स्कार्फ लिया है। अब बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं यूनिवर्सिटी गोइंग जो कि स्कार्फ हिजाब करती हैं, तो उनके हवाले से हमेशा से ये इशू रहता है कि कौन सा कलर जो है सर्दियों के लिए होना चाहिए, डार्क कलर्स होने चाहिए, कुछ लाइट को भी सजेस्ट करती हैं जिनको पसंद होता है। इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करती हैं? नहीं, देखिए आप देखिए कलर तो आपने जब देखिए आपने कोई कलर पहना, आपने जैसे वार्म कपड़े पहने हुए हैं, आप उसके साथ स्कार्फ तो कोई भी ले सकते हैं ना, स्कार्फ। लेकिन ये है कि मेरी हमेशा ये सजेशन होती है, अगर इसके साथ अब इसके अंदर ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर कंप्लीमेंट करे इस चीज को, तो पहने। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ चीज ना, अब मैं आपको बात बताऊं, जैसे इनका मैरून कलर है ना, मैं इसके ऊपर सिर्फ वो मैरून कलर का सादा लूंगी ना, वो नहीं अच्छा लगेगा, वो कंप्लीमेंट ही नहीं करेगा। मतलब ये सादे कपड़ों के साथ प्रिंटेड, हाँ थोड़ा सा प्रिंटेड लेकर आएंगे तो वो अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने भी जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैंने इसके ऊपर ना रेड कलर की जो पहनी हुई थी वो प्रिंटेड पहनी हुई थी,
ठीक है। उसके ऊपर स्कार्फ नहीं लिया हुआ था। अब मैंने लाइट लेके इसके साथ मैंने स्कार्फ लिया, लेकिन वो प्रिंटेड लिया और है। इसी का वाइस वर्सा कर देंगे कि अगर आपने प्रिंटेड कपड़े पहने हुए तो आपने आप उसके ऊपर सा सादा स्कार्फ ले लेना लें, है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल जिस तरह अभी इन्होंने पहना हुआ है, इसके ऊपर अगर ये लाइट सादा जामनी कलर की भी कोई कोट पहन लेंगी तो वो बहुत कम्प्लीमेंट करेगा। दुपट्टा साइड पे कर दें और जामनी कलर ऊपर पे पहन लें कोट, तो बहुत कम्प्लीमेंट करेगा। ठीक हो गया। थोड़ा सा मर्दों की बात कर लेते हैं। ऑफिस में आपने जाना है, कॉलेजेस में आपने जाना है, यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, तो मर्द हजरात का होता यही है कि नीचे जीन्स होती है और ऊपर कोई ना कोई शर्ट तब्दील होती रहती है। उनको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? उनको ये ख्याल रखना चाहिए, एक तो आजकल ना ये वो जो बहुत कसी हुई पैंटें होती हैं ना, वो नहीं अच्छी लगती पहनी हुई, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हाँ, ये है कि अगर आपने ब्लू पहनी है उसके साथ आप कम्प्लीमेंटली करते हुए ब्लैक कलर पहने, ब्लैक के ऊपर कोट्स चेंज करें। कोट्स तो चेंज हो सकते हैं ना बड़े अच्छे से, स्कार्फ बहुत अच्छे लग सकते हैं पहने हुए, लेकिन यह है कि वो जो आपके जो विंटर्स है ना उसको कम्प्लीमेंट कर रहा हो चीज़ों को। कुछ लोग होते हैं ना, ब्लू जीन्स है उसके साथ बिला वजह का अंदर रेड कलर पहन लेते हैं। बहुत बुरा लगता है वो रेड कलर पहना हुआ, बहुत बुरा लगता है। तो बिला वजह का बिला वजह का रेड कलर पहनते हैं, मतलब आपको खुद भी पता है। और दूसरी बात यह है, जब आप शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वो रेड कलर बुरा लग रहा है, लेकिन उनको लगता है कि हमें पता नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, अब मर्दों की बात हो ही रही है तो मफरल के हवाले से भी आजकल बहुत ट्रेंड है। बहुत सारे जो लोग हैं वो मफरल्स भी लेते हैं, तो उसके हवाले से क्या सजेस्ट करती हैं आप, किस तरह से उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? उनका भी कॉम्बिनेशन ऐसे होना चाहिए, जैसे आप देखें आपने अगर ब्लैक लिया है, ठीक है, अगर आपने अंदर ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं लड़कों की बात करूं, तो उसके बाद वो उसके साथ वो कम्प्लीमेंट जो आपकी जीन्स है उसके साथ कम्प्लीमेंट करते हुए आप वो पहने। या फिर अगर आपने नीचे सादी कलर की शर्ट पहनी है तो आप उसको चेक्स में भी आप मफलर ले सकते हैं, आप उसके साथ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ, बहुत डिसेंट लगता है। आजकल जैसा सर्दियां हैं, सर्दियों में जो लड़कों की जो ज्यादा इन चीजें थी, वो शलवार कमीज के साथ उनकी शॉल्स थी, वो बहुत इन थी और बड़ी अच्छी लगती थी उनको पहनी हुई। अभी भी मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड की हैं, मेहंदी के फंक्शंस, कवाली नाइट्स, तो उन्होंने शॉल्स ली हुई होती हैं, बड़ा कम्प्लीमेंट करी होती हैं। शॉल्स में अगर बात की जाए, आपके सवाल में आपको इंटरप्ट करूंगी, सॉरी टू कट यू। अस्मा ने हमें ज्वाइन कर लिया है कराची से, हमारी रेगुलर कॉलर है। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका आज? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी टीम को। अस्मा, आपके लिए मुझे हसनैन को इंटरप्ट करना पड़ा है। थैंक यू वेरी मच जी, मैं होल्ड पे थी, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया आज आपने मैडम को बुलाया है। मैंने एक सवाल इम्पोर्टेंट पूछना है मैडम से कि प्लीज ये बताएं कि ये आजकल लड़कियों में ये जो ट्रेंड था कुछ अर्सा पहले, जो टाइट्स चल रही थी लॉन्ग कमीजों के साथ, वो आजकल इन है या आउट ऑफ फैशन है? और दूसरा, आजकल लॉन्ग शर्ट्स इन है या शॉर्ट या मीडियम? प्लीज ये जरूर जवाब दीजिएगा। चले ठीक है अस्मा। अच्छा, लॉन्ग शर्ट्स वापस इन हो चुकी हुई हैं और लॉन्ग शर्ट्स के साथ आज के क्यूलॉट्स खासतौर पर भी पैसे गर्मियों में थे, अब नहीं है, अब क्योंकि वो थोड़ा सा वार्म वाला है। लेकिन क्यूलॉट्स भी वो शॉर्ट जो नहीं होते, जो काफ्तान होते हैं उसके साथ क्यूलॉट्स इन है। दूसरी बात है, शॉर्ट्स लंबी लंबी शर्ट्स आ चुकी हुई हैं, उसके साथ बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट करते हैं, सर्दियों में तो बहुत अच्छी करती हैं। उसके अलावा दूसरा इनका जो सवाल था वो ये था, दूसरी लॉन्ग फ्रॉक्स बहुत ज्यादा इन थे। आजकल वेलवेट्स की फ्रॉक्स जो है सर्दियों में कितनी वो लॉन्ग लेंथ में जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ इन है। आगे सर्दियों में भी यही चीज इन होनी है, लॉन्ग शर्ट्स वाली। शॉर्ट शर्ट्स मीडियम लेंथ रह चुकी है लेकिन बहुत शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट। अच्छा, इस्मा के सवाल को भी मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा, फिर शॉल्स के ऊपर आऊंगा कि आजकल मैं मर्दों में देख रहा हूँ कि जिस तरह आपने वो टाइट पैंट की बात की थी, लूज पैंट की बात की थी, किसी जमाने में बैगी पैंट का स्टाइल होता था। अच्छा, आज सारे स्टाइल ही चल रहे हैं। इसी तरह खवातीन में भी होता है कि वो सारे स्टाइल आज के सिनेरियो में चल ही रहे होते हैं, किसी ने कोई ओल्ड फैशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ओल्ड फैशन तो कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ ही चल रहा है आजकल। अगर आप इनको भी पता होगा कि आजकल जो वो आई हुई है जीन्स आई हुई हैं, वो क्यूलाइट्स टाइप की आई हुई है, खुली जीन्स आई हुई है, तो वो पहले भी था फैशन। अब कुछ लोग हैं पुराना फैशन दोबारा आ रहा है ना। अभी लॉन्ग शर्ट्स 2-3 साल पहले का फैशन था, लेकिन वो दोबारा इन हो चुका है। लेकिन अब जिस तरह काफ्तान है, ये वैसे तो बाहर का फैशन है, सऊदीया दुबई का, लेकिन वो पाकिस्तान में इतना इन है कि इस बार आप हर जो है रील्स भी खोलेंगे तो आपको काफ्तान नजर आ रहे होंगे। पूरी सर्दियां जो है वेलवेट के काफ्तान और वो सब कुछ इन रहा है इस वक्त। मतलब कि वो जो फैशन डिजाइनर भी हैं वो उसी को एक्सपेरिमेंट करते करते चीजों को मिक्स मैच करके, लेकिन आती वही चीज वापस। अच्छा, इससे पहले कि गजल सवाल करें, सवाल इनका रेडी है शॉल्स के हवाले से। मैं देखता हूँ कि जो मर्दों की शॉल्स हैं वो या तो ब्लैक ज्यादा चलती है या फिर व्हाइट ज्यादा चलती है। इसके अलावा क्या कुछ कलर्स हैं? क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मुझे व्हाइट एंड ब्लैक के अलावा कोई ज्यादा डिसेंट कलर नहीं लगता। ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है, स्किन कलर डिसेंट नहीं लगते, लेकिन कौन से ऐसे डिसेंट कलर हैं? देखें, नहीं, अगर आप मुझे बात, अगर आपने इस कलर का सूट पहना हुआ है, शलवार कमीज पहनी हुई है, इसके ऊपर अगर आप ब्लू कलर की शॉल लेते हैं, इतना वो कम्प्लीमेंट करती है और बहुत अच्छी लगती है ली हुई। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। ब्लू कलर की शॉल है, मैरून कलर की, लेकिन उसके अंदर ना डिजाइनिंग के साथ है, कुछ के साथ वो कढ़ाई हुई भी होती है, वो बहुत कम्प्लीमेंट करती है। वो आपके शायद माइंड सेट में है कि इसके अलावा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन शायद आप पता है क्यों माइंड सेट में है? खर्चा हो जाता है। हाँ, ये बात है। तो क्या वो जो ब्लैक और व्हाइट कलर में खर्चा नहीं होगा? एक ही दफा की है
तो अब दोबारा तो कोई बात नहीं कह रहा, वो और 2-4 कर लें वो और खर्चा हो जाएगा। अच्छा हुमा, मुझे ये बताएं कि अब हमने ड्रेसेस के हवाले से तो बात कर ली, थोड़ी एक्सेसरीज के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अगर आपने एक सादा ड्रेस पहना है, लाइक जैसे आपने पहना है, तो इसके साथ आपकी क्या जो इयररिंग्स हैं वो होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, किस तरह की आपकी अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैंने बिल्कुल सादा पहना है, मैंने ऊपर से ये चीज़ें नहीं ली हुई, तो मैं फिर कोशिश ये करूंगी कि मेरा जो नेकलेस है ना वो मल्टी कलर का नेकलेस हो और वो यहाँ तक हो, उसके साथ टॉप्स छोटे हों और वो हो, 7 एक्सेसरीज आपने जो मर्जी पहनी हुई है। या फिर अगर आपने कांटे बड़े पहने हुए हैं, यहाँ तक इयररिंग्स लंबे पहने हुए हैं, तो फिर आप वो ना पहने, चोकर पहन ले हल्का सा गले में जो आपको कंप्लीमेंट कर रहा हो, तो वो इस तरीके से आप स्टाइलिंग करते हैं। सही। तो फिर अगर कलर के हवाले से अगर हम देखें, लाइक जैसे मैंने अभी ऑरेंज कलर पहना हुआ है, तो इसके साथ फिर अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो इसी कलर की ज्वेलरी पसंद करते हैं। वो कंप्लीमेंट नहीं करती। अगर आपने पहना हुआ है तो इसके अंदर है, या तो आप बेशक वो जो व्हाइट कलर है वो पहने, या फिर आपने जो जामनी कलर बीच में रखा हुआ है ना, आप उसको इसके साथ स्टाइलिंग करें, तो वो कंप्लीमेंट करेंगी दोनों चीजें। अब इसके साथ ऑरेंज पहन लेंगी ना तो वो आंखों को अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर वो चीज अच्छी आएगी मतलब नहीं। ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है कि जो पहना है बस उसी नहीं के नहीं, मुताबिक कभी भी सारा कुछ डिफरेंट। करते जाओ। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ शौक होता है अगर शादी पे ग्रीन कलर पहना है तो आंखों के ऊपर ग्रीन कलर के आई शेडोज लगा लेते हैं वो बहुत बुरा लगता है। मतलब वो आप ना, अगर आपने ग्रीन कलर पहना है, आप उसके साथ ब्राउन कलर के आई शेड्स करें, लाइट कलर करें, उसके साथ गोल्डिश के अंदर जाएं, लेकिन ये नहीं कि ग्रीन के साथ ग्रीन ही आई शेडो लगाना है, और ग्रीन अगर आपने पहना हुआ है तो आपने वो इतने इतने ब्लश ऑन भर भर के लगा लेने हैं। exactly. तो बुरे लगते हैं। उमा, आपसे बात करके बहुत अच्छा thank लगा। you so पता ही नहीं चला टाइम ये चाह रहे थे कि आपसे थोड़ा सा और वक्त मिल जाता, लेकिन exactly. ऊपर वाले कह रहे हैं कि जल्दी से प्रोग्राम को क्लोज किया जाए। खवातीन हज़रात, ये थे हमारी आज का सुबह की सोच। डिफरेंट सेगमेंट्स हमने किए और लास्ट सेगमेंट हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।